ऐसे belonging to the होमोमॉर्फिज्म पर ये तीनों बेसिक थ्योरम और बहुत इंपॉर्टेंट दिखाता है, समझ रहे होंगे आप। एफ होमोमॉर्फिज्म है जी डैश, यस तब आप साबित कीजिए कि ई का जो इमेज होगा वो ई डैश होगा, ई का जो इमेज होगा वो ई डैश होगा। ए इनवर्स का जो इमेज होगा वो एफ ए के इनवर्स के बराबर होगा, एफ ए के इनवर्स को बराबर होगा। और अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है, ऑर्डर तो हम लोग पढ़ेंगे, यस एलिमेंट तो कहता है एफ ए का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइजर होगा ए के ऑर्डर का, मतलब ए के ऑर्डर में एफ ए के ऑर्डर से कंप्लीट भाग लग जाएगा। यस रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। यस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। पहला, आप ये जानते हैं कि अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है, कुछ कंडीशन को फुलफिल करते हुए, कुछ कंडीशन क्या, अगर ये जी है, ये जी डैश है, एफ इसका है, इसका एलिमेंट ए है, तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो होगा एफ ए, नहीं? यस इससे इसका कनेक्शन होगा। कंडीशन ये रहता है कि एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, ये हो जाए कि नहीं? यस सर ये तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। अब हम लोगों को देखना है कि ई डैश निश्चित रूप से इधर वाले का इमेज इसमें बनेगा, नहीं? अब एफ ए जो है वो निश्चित रूप से इसका एलिमेंट है, एफ ई इसका एलिमेंट है। यहाँ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई डालेंगे, इसका इमेज इधर बनेगा, एफ ई होगा, यस नहीं? अब कहता है कि ये जो एफ ई है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, माने आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज उधर भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही बनेगा, है ना? अब आइए देखिए गौर से,
morphine. morphine. Yes. Therefore, Fe. FAE Fe equal to Fa. equal to FA Into Fe. FA. This is monomorphism. आप ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी देंगे तो भी काम चलो। जो भी ऑपरेशन यहाँ है वही ऑपरेशन यहाँ है। Yes, same operation. अब यहाँ देखिए, अब ये आपका है क्या? ये तो ए ही है ना? Yes. नहीं है? हाँ एलिमेंट तो ए ए है, ए ही माने ए ए, यस एफ है। एफ ए, ये हो। यस अब और से देखिए, ये तीनों, ये सब के सब जी डैश का एलिमेंट यस सर वहाँ में तो जी जी डैश डैश है में ना? यस तो और जी डैश जो ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ई डैश ई डैश यस ई डैश। सो अब इसमें हम लोग अगर ई डैश से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई हर्ज तो नहीं होगा हाँ सर उसी ग्रुप का है। क्या? यस Since FA, FE are So- element of जी डैश elements of G dash and E dash is the एलिमेंट identity एलिमेंट element ऑफ जी डैश of जी डैश G dash. यस नहीं? So group का condition। यस अब ये देखिए, अब क्या और से देखिए, उलट देते हैं। F इनटू ई डैश यस सर इधर पे चीज वही है। अब गौर से ग्रुप में तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगता है। Yes, sir. आपको मालूम है लेफ्ट हैंड AB equal to AC then B इक्वल equal टू to C। सी ये होता है। Yes, इसको हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। Yes. ग्रुप में ये होल्ड होता है। सो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ ई इक्वल टू एफ डैश ई डैश ई डैश E dash। यस नहीं, प्रूफ हो गया। कहाँ से आया? बाय कैंसिलेशन लेफ्ट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन कैंसिलेशन लॉ कहाँ लगा? इन जी डैश। यस ये सारा एलिमेंट तो जी डैश का है, तो जी डैश में लगेगा ना? यस ये प्रूफ हो। तब तक पॉज कर दो। अब देखिए, we have A inverse equal to यस होगा इसका मतलब इसका इमेज भी वही होगा। ई एफ ई एक ये एलिमेंट है तो इमेज भी वही होगा ना। यस सर ये मींस बराबर मींस का इमेज एक ही है। दोनों एक ही इक्वल ये एलिमेंट एक ही है। इसका नाम या तो A इनवर्स कर दीजिए या E। या E कर दीजिए। तो यहाँ एक इमेज बनेगा ना, एक का तो दो नहीं बनेगा, तो नेट डिफाइन कैसे होगा? यस फंक्शन ही नहीं तो अब जैसे आप जानते हैं उस हिसाब से ये FA इक्वल into FA इनवर्स होगा। यस इक्वल टू और एफ ई व्हाट इज दिस? जैसे E डैश का होगा। यस सर यहाँ जी डैश अब प्रूफ किए हैं सिंस ई डैश FA equal to ई डैश E डैश। जी अब देखिए, ये सारे के सारे किसके एलिमेंट होंगे? जी डैश जी डैश। यस सर नहीं, ये जी के नहीं सर जी जी डैश डैश। ये एलिमेंट होंगे जी डैश। अब आपको मालूम है कि अगर जी रहता है AB equal
तो हम लोग क्या कहते हैं, B is the inverse of A and A is the inverse of B. Yes. So यहाँ भी वही नियम लगेगा. So अब गौर से देखिए कि FA inverse, हमको इसके बारे में कहा है, इसलिए FA inverse is the inverse of inverse of FA in G dash. yes sir, G dash means Yes. By definition definition of inverse. inverse element. Yes. Yes. Group. G dash. Yes. अब आई ये FA इनवर्स हो गया, किसका इनवर्स? FA का. तो FA का इनवर्स कैसे डिनोट करोगे? ये कहता है ये जो है वो इनवर्स है, इक्वलाइन इनवर्स ऑफ FA. देखिए इस लाइन में आ रहा है. Yes. So this is FA inverse equal to FA. Yes sir, उसका इन्वर्स करेंगे तो Inverse of FA को कैसे लिखिएगा? ऐसे FA. Yes. कि नहीं? So second is point. क्योंकि बड़ा आसान है. If order of A is finite, मान लीजिए let order of A is finite Yes. and equal to M. ऑर्डर M मान लीजिए. ठीक है, फाइनाइट है तो कोई नंबर होगा ना, Yes sir. तो M. अब अगर ऑर्डर A का M है तो क्या होता है? ऑर्डर A का पावर M इक्वल टू E. आपने पढ़ा? yes sir, जितना तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर A का पावर M इक्वल टू E by the definition of order. definition of order of an Group element element कहाँ? in In a group. yes. नहीं? एलिमेंट के ऑर्डर अलग होते हैं सर, ग्रुप का ऑर्डर अलग हो दोनों. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में नहीं था क्या? ये सर थे एलिमेंट उसमें तुमको फाइनाइट बताए थे। फाइनाइट एलिमेंट. हाँ, ग्रुप का ऑर्डर हो गया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है ना, वो हो गया ऑर्डर ऑफ. yes sir. और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसको कितना टाइम्स ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. ठीक है, अगर एडिशन ऑपरेशन है ग्रुप में तो किसी एलिमेंट को कितना बार ऐड करें, और अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो कितना बार मल्टीप्लाई करें. तो यहाँ पावर का मतलब हुआ कि इतना टाइम्स मल्टीप्लाई. वो पीछे भी जा सकता है. अगर एडिशन रहेगा तो इसका मतलब होगा m into a इक्वल टू e. लेकिन जनरल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, सो a का पावर m इक्वल टू e. यस. अब देखिए तुम रिवाइज करके कॉपी में लिखोगा ऑर्डर. यस सर. बस यहाँ इतना ही समझ. और तुमको याद होगा कि अगर a कोई एलिमेंट है ना, और a का पावर m दे देने से e हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये n ही इसका ऑर्डर होगा. डिफरेंट नहीं, n से छोटा इसका ऑर्डर हो सकता है या n के इक्वल हो सकता है. समझ में? ठीक है, उसमें लिस्ट ऐसे करके लिस्ट इंटीजर. यस सर. जैसे तुमको बताए थे कि i का पावर 4 देने से 1 होता है, सो 4 इसका लिस्ट ऑर्डर ऑर्डर हो गया Yes, है उस ग्रुप में, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाले में. और i का पावर 8 भी लेंगे तो भी 1 ही आएगा. यस तो 8 इसका इसी उदाहरण के साथ समझाएगा. यस. तो 8 भी इसका ऑर्डर होगा. सो नहीं, जितना पावर है सब उसमें जो लिस्ट है सबसे वो होगा. तो अगर सिंगल हमको मालूम है तो हम कैसे समझेंगे कि यही लिस्ट है?
सो जो पावर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है या तो ऑर्डर वो होगा या नहीं तो उससे छोटा होगा। ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यही ऑर्डर होगा, लेकिन अगर ये ऑर्डर है तो इसको पावर में लगाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। समझ में नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? A into m times पावर का मतलब yes m इक्वल टू E। अब दोनों तरफ से आप इमेज लगाएंगे, yes f अब जितना बार रहेगा होमोमॉर्फिज्म के हिसाब से उतना इमेज बनेगा। f a into f a into f a dot dot m times yes equal to so what is this? E dash। yes g का एलिमेंट अब बात करें ये f a का पावर m इक्वल टू e dash। अब f a कहाँ का एलिमेंट है? g g dash। g dash पे yes नहीं, f a कहाँ का एलिमेंट है? g dash g का dash। और उसका पावर m डालने से उस आइडेंटिटी एलिमेंट में जाना है। yes इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर है इसका जो ऑर्डर होगा है ना वो क्या होगा? m g dash m या m से कम होगा। yes अब a का ऑर्डर अगर मान लीजिए यहाँ पे ये समझ में आई? a का ऑर्डर है m है yes तो इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा? m ऑर्डर ऑफ f a ये क्या होगा? लेस इक्वल टू m। yes ठीक है? अब देखिए आपने कहा कि ये जो है यहाँ वो निश्चित रूप से ये आपका कम होगा। तो कैसे होगा कि 8 से कम होगा, 4 होगा मान लीजिए। और अब इसका ऑर्डर इस बीच में 5 नहीं हो सकता, कम लेकिन मल्टीपल ऑफ है oh yes एंड multiple डिवाइडर ऑफ m ठीक है ना? yes वहाँ से सो एफ ए का जो ऑर्डर होगा वो less equal to एफ ए ये जो आपका ऑर्डर होगा वो हो जाएगा डिवाइडर ऑफ m ऑर्डर ऑफ a